टॉपिक है हमारा पार्शियल फ्रैक्शंस। सुनिए ध्यान से। पार्शियल फ्रैक्शन में होता क्या है, बेसिकली जब डिनोमिनेटर जो है वो फैक्टर्स के रूप में रिजॉल्व हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उस केस में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना होता है इसके अंदर हमें, जैसे डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स बने आपके पास वो किस फॉर्मेट में है। मान लीजिए दोनों फैक्टर लीनियर हैं, एक एक्स प्लस ए और एक एक्स प्लस बी, तो आप पूरे फ्रैक्शन को इस तरीके से ब्रेक करते हैं, ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। अभी क्वेश्चन में बताऊंगा किस तरीके से। ये ए और बी यहाँ पर अननोन कांस्टेंट है, कैपिटल ए और बी, और ये जो स्मॉल वाले हैं ना, ये जैसे 1 2 है मान लो। ये क्वेश्चन में 1 2 का जगह पर ये लिखा होगा, मतलब आपके पास मान लो एक क्वेश्चन आया कि भाई इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3, तो ये इस कैटेगरी का इंटीग्रल है, क्योंकि इसके दोनों जो फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में वो अपने आप में लीनियर फैक्टर्स हैं। तो मैंने आपको यही बताया यहाँ पर कि अगर डिनोमिनेटर इस कैटेगरी का है तो आप इसे ऐसे ब्रेक करेंगे। क्वेश्चन अभी सिखाऊंगा किस तरीके से। ये फिलहाल आप अपने पास नोट कर लीजिए सारे कैटेगरीज, कि जब डिनोमिनेटर इस कैटेगरी का होगा तो ऐसे रिजॉल्व करेंगे, आप इसको इस तरीके से तोड़ेंगे। ये जो आपने इस एक के फ्रैक्शन के दो टुकड़े कर दिए, इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करना। यानी कि एक फ्रैक्शन को कुछ फ्रैक्शंस में स्प्लिट अप कर देना। दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि एक फ्रैक्शन के दो या दो से ज्यादा टुकड़े कर देने को हम पार्शियल फ्रैक्शन का नाम देते हैं। ये हमारे पास एक तरह से इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और वो सिंप्लीफाइड फॉर्म्स हमारे पास हैं जिनका हमें इंटीग्रेशन आराम से पता होता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है पार्शियल फ्रैक्शन। अब अगर मान लीजिए आपके पास डिनोमिनेटर इस कैटेगरी में, ये डिनोमिनेटर है, लिख दिया मैंने ऊपर इसलिए, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर मान लो, तो आप इसे ब्रेक कर सकते हैं ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी और प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं इस स्टेप पे, सर आपने पहले ये वाला फ्रैक्शन क्यों लिया, अगर हम इसे पहले ले लेते तो क्या होता, कुछ भी ना होता, पहले इसके लिए आ जाते दोनों, यानी कि ए अपॉन एक्स प्लस बी, बी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस ए। इन दोनों का एक ही मतलब है, इन दोनों का एक ही मतलब है। कैसे भाई, हमने पहले इस लीनियर वाले के लिए ब्रेक करा, बाद में इसे दो बार, या पहले इसे दो बार ब्रेक करा, एक बार 1 पावर पे, एक बार 2 पावर पे, और एक बार ये लीनियर वाले को ब्रेक करा, बात तो एक ही है ना। ठीक है सर, ये आपके पास स्प्लिट अप हो गया। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि दोनों ही स्क्वायर में आ जाते, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, फिर क्या होता, फिर आप इसे लिखते ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी, और मेरे बच्चे प्लस डी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ये इसको स्प्लिट करने का तरीका हो गया, तोड़ने का मेथड हो गया, प्रोसीजर हो गया। नोट करते चलें कंसेप्ट नोटबुक में साथ साथ। अगर मान लीजिए इस तरीके से आ गया कि एक फैक्टर तो लीनियर है और एक फैक्टर क्वाड्रेटिक है जो कि फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है, ध्यान से सुन लो भाई। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा होगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर तो वो फर्दर फैक्टराइजेबल है। आप उसे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 लिखकर, मान लो पहले वाला एक्स प्लस 1 है और ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 देगा, एक एक्स प्लस 1 पहले से है, एक एक्स प्लस 1 और आ जाएगा, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, तो वो ये वाली कैटेगरी बन जाएगी। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि अगर वो फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है,
आगे और फैक्टर्स उसके नहीं बन रहे हैं, तब आपको इनमें से चेक करना है कौन सी कैटेगरी का वो आपके पास फ्रैक्शन है। अब जैसे सपोज करिए इस कैटेगरी का आ गया, क्या मतलब, मान लो पहले में तो लिखा x-1, अगले में लिखा x² + 1। अब x² + 1 फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है, x² + 1 के आगे फैक्टर नहीं बन रहे, या x² + 2 या x² + 3, इनके आगे फैक्टर नहीं बन रहे। आप कहो जी बन रहे, हमने तो पढ़े थे कॉम्प्लेक्स में। मैं रियल फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ, इमेजिनरी की बात नहीं कर रहा हूँ। a² + b² के फैक्टर होते हैं a + ib a - ib, मगर वो इमेजिनरी में होते हैं, आयोटा लगता है उसके अंदर। आप लोग रियल पे काम कर रहे हो यहाँ इंटीग्रेशन में, इमेजिनरी से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो ये आपके पास किस तरीके से ब्रेक होगा, इसे लिखेंगे a/x + a + bx + c/x² + b। इसे आप चाहो तो ऐसे भी ब्रेक कर सकते थे कि पहले इसके लिए ब्रेक कर रहे, सुनो भाई, पहले इसके लिए इसे क्या लिखेंगे, ax + b/x² + b, उसके बाद प्लस c/x + a। तो ये इस तरीके से ब्रेक हो गया। ये दोनों एक ही हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको इस तरीके से ब्रेक करें, या जरूरी नहीं है कि आप इसको इस तरीके से ब्रेक करें, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, जैसे आपको समझ में आए, जो दिमाग में आपके पहले स्ट्रोक करे, उससे आप इसको पार्शलाइज कर दें, पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको कन्वर्ट कर दें। ठीक है सर। अगर मान लो दोनों ही क्वाड्रेटिक हो गए, सपोज करिए, ये और लिखवा रहा हूं, पांचवा इधर लिख रहा हूं, अगर दोनों ही क्वाड्रेटिक हो गए x² + a x² + b और फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है, तो आप इसे कैसे ब्रेक करेंगे, बोल लो। ax + b/x² + a और cx + d/x² + b। अरे भाई सीधी सी बात है ना, क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर लीनियर आएगा, और अगर लीनियर फैक्टर है तो कोई टेंशन ही नहीं है। बस ये 4-5 आपको स्टेप्स याद रखने हैं, शुरुआती स्टेप है ये, स्टार्टिंग। उसके बाद तो इसके अंदर सिर्फ आपको इन कांस्टेंट a और b की कैपिटल A कैपिटल B या C D जो भी हम लिख रहे हैं, हमें इनकी वैल्यू निकालनी बस। जैसे ही वो वैल्यू निकल जाएगी, आप उसे उसमें पुट कर देंगे जिसमें आपने इसे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से ब्रेक करा है। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन आपको पता होगा और आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे, क्या तरीका है इस बात का, वो समझ लो ध्यान से। एक्सरसाइज नंबर कंसेप्ट नोटबुक में ही लिखेंगे, जो मैं आज आपको 1-2 एग्जांपल्स बता रहा हूं, इसके साथ 7.5 एक्सरसाइज निकाली आप एनसीईआरटी में। 7.5 इसके अंदर एक फंडामेंटल और होता है, वो मैं आपको बता चुका हूं कि यदि ये लिखना चाहो दोबारा लिख लो कि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ किससे, डिनोमिनेटर से, तो हम इसको क्या करते हैं, एक्चुअल डिवीजन, और लिखते हैं क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी एक एक्सरसाइज में, कि आप इसको क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहां भी जरूरत पड़ेगी जब कभी आपको ऐसा दिखाई दे कि ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री के बराबर है या ज्यादा है। In that case, we divide the numerator by the denominator and write it in the form of quotient plus remainder upon divisor। क्वेश्चन आएगा, समझाऊंगा मैं इस तरीके से। कैटेगरी नोट कर लीजिए अपने पास ये सब। आप क्वेश्चन देखिए अब कैसे करना है। एक्सरसाइज नंबर 7.5 से क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं मैं। पहला सवाल क्या लिखा है, जरा पढ़िएगा। इंटीग्रल ऑफ 1/(x अपॉन x + x + 2, ये लिखा भाई हमारे पास। ठीक है, मैंने देखा भाई डिनोमिनेटर के फैक्टर बने पड़े हैं, अंडर रूट नहीं है। अंडर रूट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अंडर रूट हो गया तो फिर वही परफेक्ट स्क्वायर वाला लगाएंगे 7.4 में जो पढ़ा था आपने, वो पुराना फंडामेंटल।
अब यहाँ अंडर रूट नहीं है और डिनोमिनेटर के फैक्टर बन रहे हैं आराम से, तो इसका मतलब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, ये बात कंफर्म हो गई। अब आप मुझे ये बताइए, जो 5 कैटेगरी मैंने आपको लिखवाई है उनमें से ये कौन सी कैटेगरी आपके दिमाग में आ रही है कि है फर्स्ट वाली? बिल्कुल ठीक बात, सही पकड़े हैं, बिल्कुल फर्स्ट वाली। ध्यान दीजिए सर, बहुत तसल्ली से पहले समझ लीजिए। x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 को आपने ब्रेक कर दिया a अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 में, b अपॉन x प्लस 2 में। ये बात समझ में आई क्या सबको? है, आपने ये कंसेप्ट नोट करा है, उसमें से हमने ये पार्ट ले लिया। अब एक बात समझने सोचने की और यहाँ पे ध्यान रखने की है, यदि आपने सही स्प्लिट किया होगा, दोबारा सुन लो, यदि आपने सही स्प्लिट किया होगा तो राइट साइड का एलसीएम वही आएगा जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर होगा। दोबारा सुन लो क्या कहा मैंने, यदि आपने इसको सही स्प्लिट किया होगा तो राइट साइड का एलसीएम वही आएगा जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर होगा। आप देखो राइट साइड का एलसीएम क्या आ रहा है, x प्लस 1 x प्लस 2 आ रहा है क्या, और वो यहां से कट कर दिया तो इधर x रह गया, a के साथ कितना आ गया, b के साथ कितना आ गया, वो जो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 x प्लस 2 आया वो इससे कट गया। यहां तक कोई परेशानी? सर अब मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है, और वो आप लोग पहले भी सीख चुके हो। एक जगह पे आपने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में कंपैरिजन सीखा था, बिल्कुल उसी तरीके से आपको कोफिशिएंट कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है। एक तरीका तो होता है ये, एक और मेथड होता है शॉर्टकट, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा शॉर्टकट। पहले मैं आपको लॉन्ग कट सिखाऊंगा, नहीं तो आप शॉर्टकट समझ लोगे तो लॉन्ग कट समझोगे ही नहीं। लेकिन बिना लॉन्ग कट के क्वेश्चन नहीं होने के आते, क्योंकि शॉर्टकट मेथड सिर्फ तभी लगता है जब फैक्टर लीनियर होता है। लीनियर मतलब पावर 1 वाला, इसमें तो लग जाएगा, लेकिन आगे जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें नहीं लगने का वो शॉर्टकट मेथड। इसलिए आपको कंपैरिजन आना चाहिए। मल्टीप्लाई कर रहे सर इसके अंदर, बोलो ax प्लस 2a bx प्लस 1 इकट्ठे कर दो भाई, हाँ b आएगा, सॉरी, इकट्ठे कर दो भाई, x कॉमन ले लो, a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस 2a प्लस बी, यही रहा ना सर। कॉफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं, बोलो लेफ्ट साइड में x का कॉफिशिएंट कितना है, 1, राइट साइड में, तो इसका मतलब a प्लस बी 1 हो गया क्या? राइट साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है, 2a प्लस बी, और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म 0। ये आ गया माइनस का a इक्वल्स टू 1 है, a की वैल्यू -1 आ गई क्या? यहां रख दी, b की वैल्यू कितनी आ गई? किसी भी एक में रख लो यार, ये तो छोटी क्लास का काम है। 10वीं में सीखा था आपने इक्वेशन सॉल्व करनी, 10वीं में सीखी थी इक्वेशन सॉल्व करनी, वही तो फंडामेंटल लगाया, a और b की वैल्यू मिल गई, कोई दिक्कत? अब जब आपको a और b की वैल्यू मिल गई और आपने यहां पर इस फ्रैक्शन के 2 टुकड़े करे थे क्या? इन दोनों टुकड़े में a की वैल्यू और b की वैल्यू रखकर इसे इसकी जगह पर i में पुट कर दो, बोलो क्या मिलेगा? i बराबर इंटीग्रल ऑफ a, बताओ भाई कितना था, -1 अपॉन x प्लस 1, b कितना था, है 2 अपॉन x प्लस 2 बेटा जी, इंटू dx। दो इंटीग्रेशन टूट गए अलग अलग, बोलो भाई इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है,
लॉग मॉड एक्स, तो ये भी तो एक तरीके से वही है अपॉन में, और कुछ तो है नहीं साथ में, तो ये भी वही का वही है। तो कितना हो गया माइनस के लॉग मॉड एक्स प्लस 1, इसका क्या होगा 2 लॉग मॉड एक्स प्लस 2 और प्लस कितना सी। कोई परेशानी? जरा देखना क्या इसे पावर में ले जा सकते हैं क्या? है भाई प्रॉपर्टी होती है क्या ए लॉग ए की पावर बी लॉग ए, तो बी लॉग ए को वापस लिख सकते हैं क्या? क्या बनेगा ये लॉग एक्स प्लस 2 का, जरा ये देखना कोई फॉर्मूला है क्या लॉग ए माइनस लॉग बी? हाँ जी, लॉग ए अपॉन बी, यही तो। हाँ जी, यही तो। नहीं समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन हो गया बिल्कुल अभी ये, और ये आंसर मिल गया, आसान था। ये जो बाद में एडजस्टमेंट करा ये तो सिर्फ लॉग का एडजस्टमेंट है ये, और कोई इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं था ये। जरा सेकंड क्वेश्चन उतारना, क्या लिखा है 7.2 का ही सेकंड क्वेश्चन, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन, क्या करेंगे करो अपने आप, जरा एक बार कोशिश करिए क्या करेंगे, कोशिश करिए इसके अंदर क्या करेंगे। स्प्लिट अप जैसे भी आपके दिमाग में जो भी आ रहा हो वो आप अप्लाई करें इसके अंदर और बताएं मुझे। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.5। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये देखा है जैसे एक चींटी चलती है तो उसके पीछे बहुत सारी चल देती है उसी के पीछे, क्या कहीं भी जा रही हूँ, देखा आपने? वो कुछ और सोचती नहीं कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, है ना? आप लोग भी ऐसे ही हो। आप लोगों के सबके दिमाग में एक ही बात आई, कहने लगे भाई इसे x प्लस 3 और x माइनस 3 लिख लो और उसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, जबकि इस क्वेश्चन का सीधा आंसर है पार्शियल लगा रहे हो आप, ठीक है, गलत नहीं कह रहा हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं जब इस क्वेश्चन का सीधा फॉर्मूला सीधा मेथड हमारे पास है 1/2a लॉग मॉड, ए का काम कौन कर रहा है 3, 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, तो हम इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन क्यों लगा रहे? बुद्धि खराब है हमारी भाई? ठीक है पार्शियल फ्रैक्शन आप लगा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत सोचा, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये क्यों नहीं सोचा जो बोर्ड पे मैंने करके दिखा दिया आपको? क्योंकि आपको फॉर्मूले याद नहीं है। जब आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी तो आपको याद आएगा कि 1/x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हम 7.4 में पढ़ा है, नहीं पढ़ गए आप चाहो तो इसी मेथड से, इसी प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से आप कर रहे हैं आप करके देख लीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। आपको एक की वैल्यू 1/6 मिलेगी, एक की -1/6 मिलेगी, जब आप उसको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जैसे मैंने अभी निकाली है, तो वही 1/6 बाहर आ जाएगा और आपके पास अंदर लॉग ए माइनस लॉग बी यानी कि लॉग ए अपॉन बी बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/6 लॉग मॉड एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस सी, सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, टाइम खराब होता है इससे। जब हम किसी एक क्वेश्चन को जिसका सोल्यूशन हम 2 से 3 4 लाइन में कर सकते हैं और उसे हम 1.5 से 2 पेज में पूरा करते हैं, वही हमारे पेपर छूटने की सबसे बड़ी वजह बनता है। फैक्टराइजेशन वाला पार्शियल फ्रैक्शन वैसे समझ में आ गया, क्वेश्चन 2 की बात नहीं कर रहा हूं।
ठीक है, क्वेश्चन वैसे फर्स्ट क्लियर हो गया सबको। जरा 3 बताओ कैसे ब्रेक करेंगे। 3 में पार्शियल ही लगेगा, लगाइए पार्शियल। 3 में पार्शियल ही लगेगा। अब लगाइए 3 में पार्शियल। क्या क्वेश्चन नंबर है 3 में, क्या लिखा है पढ़ना। 3x माइनस 1 x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, ये क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, बताइए कैसे ब्रेक करेंगे। सर तीनों लीनियर फैक्टर हैं, तीनों लीनियर फैक्टर हैं। लीनियर के लिए सीधा तरीका बताया था आपको। बोलो भाई क्या लिखूं इसे। शाबाश, a अपॉन एक्स माइनस 1, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तीनों लीनियर फैक्टर हैं, इसलिए तीनों एक एक करके एबीसी के नीचे आते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि यदि आपने सही ब्रेक करा है तो राइट साइड का एलसीएम वही होगा जो लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर होगा। और आप देख लो इसका एलसीएम वही आ रहा है, तीनों ब्रैकेट। तीनों ब्रैकेट इसके एलसीएम में आएंगे, वो इससे कट जाएगा। इधर बचेगा 3x माइनस 1 और इधर a के साथ ये ब्रैकेट कटेगा, ये दोनों आएंगे। आगे b के साथ ये कटेगा, ये दोनों आ गए। c के साथ बोलिए, c के साथ x माइनस 1 और x माइनस 2 आ गए। अब आगे सबकी मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट कंपेयर करके आप निकाल ही लेंगे। मैं आपको इसमें शॉर्टकट बताता हूँ। वो शॉर्टकट जिसकी मैं आपसे अभी पहले क्वेश्चन में बात कर रहा था कि जल्दी हो जाता है थोड़ा सा काम, मगर वो लगता लीनियर में ही है। आप ये बताओ मुझे कि ये वाला ब्रैकेट 0 कब बनेगा, जब मैं x को क्या रखूं। शाबाश 1। तो आपने लिखा पुट x इज इक्वल टू 1। पूरे में x को 1 रखना है, पूरे में। 3 1 जा 3 माइनस 1 2 इज इक्वल्स टू 1 में से 2 चले गए -1, 1 में से 3 चले गए, ये भी 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, क्या आ गया ये 2a इक्वल्स टू 2। a कितना आ गया। सर आपने देखा मैंने कोई कंपैरिजन नहीं करा, मैंने कोई इक्वेशन नहीं बनाई, मैंने कोई सिंप्लीफाई नहीं करा, मगर मुझे a मिल गया बड़े आराम से। ठीक, सिस्टम क्लियर हुआ। अच्छा बताओ ये 0 कब बनेगा, जब x को 2 रखेंगे। पूरे में रखना है, पूरे में। 3 2 जा 6 माइनस 1, ये 0, ये 0, ये बचा 2 माइनस 1 2 माइनस 3, तो माइनस b इज इक्वल टू 5। b कितना -5। अगला फैक्टर कब 0 बनेगा, 3 रखेंगे। शाबाश, 3 3 या 9 माइनस 1 8, ये 0, ये भी 0, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 2c इक्वल्स टू 8, c इज इक्वल टू abc। तीनों आगे, तीनों की वैल्यू आप उठा के यहाँ पुट कर देंगे और इन तीनों को उठा के इंटीग्रेशन में रखकर और इंटीग्रेट कर देंगे। आपको मिल जाएगा i बराबर इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू मेरे बच्चे 4, यही थी ना। हाँ बेटा, परेशानी कोई। मैं समझता हूँ सबको क्लियर होगी होगी ये बात। इंटीग्रेशन बता दो मुझे तीनों का फटाफट से, बोलिए। लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस के 5 लॉग मॉड x माइनस 2
+4 log mod और प्लस आंसर चेक करो, करिए आंसर चेक करिए क्या रहा है। यही है, सिस्टम समझ में आया थोड़ा बहुत? बोलिए सर, क्लियर हुआ कुछ? बहुत सारे क्वेश्चन तो दे नहीं रहा हूं इसके, नोट करिए कौन कौन से करने हैं। सिर्फ शुरू के 10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप, पहले 10 में से 3 मैं करा चुका हूं, बचे कितने? 7। एक छठा क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना अगर करो तो, छठा उसमें बहुत ध्यान रख के करना काम को, नहीं तो गलती हो जाएगी। ठीक है सर, रिवीजन में आज क्या करेंगे वो नोट कर लें अपने पास, वैसे तो सारा ही करना है आपको क्योंकि टेस्ट भी देना है, लेकिन फिर भी एक चैप्टर दे रहा हूँ, एक एक करके रिवीजन स्टार्ट करेंगे ताकि हम प्रॉब्लम ले सकें। मेरे ख्याल से उल्टा शुरू कर दूं भाई, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 दोबारा बार बार देने से कोई फायदा तो है नहीं, पहले हम 5, 6, 1 और 12 कर लें ताकि हमारे पास दिक्कत ना आए एग्जाम में। शुरू से करें, उल्टे से करेंगे, 12वें से पकड़ लो बस, पहले 12वां फिर 5वां छठा, 12वां जल्दी भी हो जाएगा। लिखो आज चैप्टर नंबर 12 रिवाइज करेंगे आप लोग, कल का टाइम यही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है टाइम में। टेस्ट अगर आपका होगा तो शाम में ही होगा, नहीं होगा अगर कुछ चेंजेस करने होंगे तो वो मैं ग्रुप पे आपको इंटीमेट कर दूंगा, बुक्स लेकर आएंगे। बस जी आज के लिए इतना ही।